अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस अमीन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जयशंकर की जानिब से, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और जिसमें वो एक तकरीब से खिताब करते हैं और ये बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान को वार्न किया और हमने उनको बताया कि जो भी यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जहाँ जहाँ से होती हैं हम उन एरियाज़ को टारगेट करेंगे और आप लोगों ने उसका रिस्पॉन्ड नहीं करना। हमने कोई मिलिट्री को इंगेज नहीं करेंगे, हम कोई मिलिट्री के अड्डों के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों ने खामोश रहना है और हम लोग वो स्ट्राइक करके खामोशी से चले जाएंगे। उस स्टेटमेंट को लेकर मुख्तलिफ लोग तनकीद कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग उस पर तज्जिया कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग उसको बुनियाद बनाकर ये कह रहे हैं कि ये मिली भगत थी और ये सब प्लांटेड था। और एक और हवाला भी दिया जा रहा है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस का। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये कशीदगी चल रही है, इसका एंड रिज़ल्ट ये होगा कि चूँकि पहलगाम के वाक़े की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पाकिस्तान के सर पर डाल रहा है, तो अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए और अपने लोगों में अपनी अच्छे नाम के लिए मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान पर कुछ स्ट्राइक्स की जाएंगी, जिसमें ज़्यादा नुकसान नहीं किया जाएगा, नहीं होगा, और उसके जवाब में पाकिस्तान अच्छे बच्चे की तरह ये तमाम तर चीज़ें सह लेगा और मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। उसका भी हवाला बयान किया जा रहा है। यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है। लेट्स सपोज कि वाकई में ऐसा हुआ, इन दोनों ममालिक के दरमियान ये तय पाया कि ऐसा हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ तनकीद करने वालों से, अगर वाकई में ऐसा हुआ तो क्या पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन था? क्योंकि जब आप किसी को जंग में जाना कोई आसान काम नहीं है, कोई मामूली काम नहीं है, छोटा काम है। जंग में जब आप जाते हैं तो आप अरबों डॉलर्स का नुकसान होता है और उसके लिए आप तैयार रहते हैं। और उसके अलावा जब आपका मुकाबला किसी न्यूक्लियर ताकत के साथ होता है तो उस वक्त आपको ये भी जहन नशीन करना होता है कि पैसे के अलावा मेरा सफाया भी हो सकता है और सामने वाला का भी सफाया हो सकता है। ये ऐसी चीज़ें जिन पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अगर पैसे की बात सिर्फ इन पर्टिकुलर करूं तो यहाँ पर पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, रोज़गार के मौके यहाँ पर नहीं होते हैं, बिजली के बिलों की परेशानी लोगों को डिप्रेशन में डालना उसने अभी से शुरू कर दिया। हालांकि गर्मी अभी अपने पीक पर नहीं पहुँची है, सर्दी जिस तरीके के साथ गुजरी है तो बग़ैर गैस के लोगों ने सर्दियाँ गुजारी हैं। यहाँ पर अपने हमारे मामलात ख़त्म नहीं होते तो हम एक जंग किस तरीके के साथ अफोर्ड कर सकते हैं? ज़ाहिर है कोई भी हुकूमत हो, वो फॉर्म 47 ही की हुकूमत क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने भी तो मुल्क चलाने का, जब कुर्सी पर बैठ गए हैं तो उन्होंने ये बातें तो सोचनी होती हैं। तो वो जंग अफोर्ड नहीं करती, कोई भी ना कौम अफोर्ड करती है और ना ही कोई हुकूमत अफोर्ड करती है किसी भी तरह की जंग को। और ख़ास तौर पर जब आपके पास मसाइल हो, तमाम तर मसाइल हों कि दुनिया में जो मसला नहीं होगा वो हमारे यहाँ आप मिलेगा और पाया जाता है, तो ऐसी कौम जंग किस तरह अफोर्ड कर सकती है? और फिर ऐसे मुल्क के साथ जिसकी आबादी 1.5 अरब के करीब हो, जिसकी इकॉनमी दुनिया की तेज़ तरीन ग्रोइंग इकॉनमी हो, जिसको अमेरिका इस रीजन में चाइना के मुकाबले में खड़ा करने के ख्वाब देखता हो, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री उस मयार की है, उस लेवल की है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है कि उसको अगर थोड़ा बहुत प्रमोट मज़ीद कर लिया जाए, उसके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, तो वो चाइना को टक्कर देने की पोजीशन रखता है। तो आप क्या तवक्को करते थे इस जंग से पहले, जो 10 मई को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपने नाम की है, अपनी फतह अपने नाम की है, कि क्या पाकिस्तान खुशी खुशी इस जंग में कूद पड़ता? ये तो मेरे अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रखी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसने हमें जो जज्बा ईमानी दिया है हमारी अफवाज को, हमारी इस कौम को, तो ये सारा उसका रिज़ल्ट सामने आया। कुछ लोग अता तारड़ के उस बयान को भी बुनियाद बना रहे हैं कि अता तारड़ साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि 48 घंटे आने वाले जो हैं, 36 से 48 घंटे वो बहुत आम है और भारत इस दौरान हमला कर सकता है, और ये इंटेलिजेंस की खबरें हैं। और इसहाक डार की जानिब से भी बताया गया था एक खबर, उनकी तरफ से भी एक बयान आया था और उसको भी कोट कर रहे हैं कि हमें 10 घंटे पहले ही पता था कि भारत हमला करने वाला है। तो मेरे भाई, अगर किसी को पता चल गया है कि मेरा दुश्मन हमला करने वाला है, तो क्या ये उसकी मिली भगत है उसके साथ? हरगिज़ नहीं है। ये तो आपकी इंटेलिजेंस का कमाल है, ये तो उनका क्रेडिट, उनके क्रेडिट पर बात जाती है कि अपने दुश्मन की जो खबरें हैं वो आपके पास पहले से आ चुकी हैं
اور آپ جانتے ہیں کہ میرے دشمن کا کیا موو ہو سکتا ہے یا ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے آپ اپنی تیاری کر کے رکھتے ہیں، یہ تو کرنٹ پر ہماری فورسز کی بات جاتی ہے۔ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے 6 اور 7 مئی کو حملہ ہمارے کیا تھا یہاں پہ، اور اس وقت جو ہماری فورسز انگیج ہوئی تھی، ان پرٹیکولر میں پاکستان ایئر فورس کی بات کروں گا، جو ریسنٹ تاریخ کی سب سے بڑی ایئر فورس کی جنگ تصور کی جا رہی ہے، یہ اس رات کو جنگ ہوئی، جس میں اگر یہ پلانٹڈ تھا، اگر یہ سب پلانٹڈ تھا، تو اس جنگ میں پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کے 5 طیارے کیسے گرا، کیونکہ تو یہ ہوا تھا نا کہ بھارت حملہ کرے گا، پاکستان خاموش رہے گا، تو پھر پاکستان نے کیوں حملہ کیا؟ پاکستان نے ان کے جہاز کیوں گرائے؟ اور جہاز گرانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آپ جا کے اس وقت بھارت سے پوچھئے گا کہ وہ کس طرح منہ چھپاتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ اپنے انٹرینڈ ایئر فورس کے جو پائلٹس ہیں ان کی وجہ سے ان کو کتنی ہزیمت برداشت کرنا پڑ رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ رافیل یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ رافیل بنانے والی کمپنی تو شاید اب ان سے جو باقی ان کے تقریباً 34 جہاز کی ڈیل ہوئی تھی، جہازوں کی، جس میں سے 3 پاکستان ایئر فورس نے جو ہے ان کو خاک میں ملا دیا ہے، جو باقی کے ان کے کچھ جہاز رہ گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کمپنی ان سے وہ واپس منگوا لے۔ لوگ تو ان پر میمز بنا رہے ہیں، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو ابھی باقی جہازوں کی 30 جہازوں کی یا 31 جہازوں کی قسطیں ابھی ان کے سر پر باقی ہیں، وہ انہوں نے ادا کرنی ہے، اور اس سے پہلے ہی پاکستان ایئر فورس نے ان کے جہاز گرا دیے ہیں۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب پلانٹڈ تھا؟ آپ ان حقائق سے آنکھیں نہیں موڑ سکتے ہیں۔ 8 فروری کو جو پاکستان میں ہوا تھا، پاکستانی عوام کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، میں آج بھی اس موقف کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے، یہ فارم 47 کی ناجائز حکومت ہے۔ اصل حقدار حکومت کرنے کا کوئی اور ہے، اصل حقدار جس کو پاکستان کی قوم نے، عوام نے ووٹ دیا، وہ کوئی اور ہے، لیکن اپنے اس وقت کے کینے کو، غصے کو، ٹھیک ہے، بغض کو یہاں پر لا کر جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اب مجبوری کے تحت ہی صحیح، لیکن اس وقت آپ کے کنٹری کا جو فیس ہے وہ یہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو آج آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی بات کرتا ہے، آپ کی قیادت کو میچور ترین قیادت تصور کرتا ہے، اور کہتا ہے اچھے لوگوں کا یہ ملک ہے اور خوبصورت اور بہترین لوگوں کا یہ کنٹری ہے۔ آج سے 2 ماہ پہلے جب وہ پابندیاں لگا رہے تھے، اپنے فارن پالیسی کے حوالے سے جو ڈیسیجنز لے رہے تھے، اس میں جو سب سے پہلے جن ممالک پر پابندی عائد کی گئی تھی، تو شاید افغانستان دوسرے نمبر پر ہوگا، آپ کا ملک سب سے پہلے نمبر پر تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے ملک کے اندر ہی انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ ڈائریکشنز دے دی تھی کہ جو لوگ امریکنز پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا جانے سے گریز کریں۔ ٹریڈ کرنا بہت دور کی بات تھی، آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ وہ آپ کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے، اور دنیا کی طاقتور ترین کنٹری ہے، وہ دنیا میں سپر پاور کنسیڈر ہوتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے۔ تو اور ایک جنگ کے بعد آپ نے دنیا کو بتا دیا نا کہ میری طاقت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ اگر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے آپ اس بات پر ایگری کر گئے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پہلگام ہم نے کیا ہے، تو اس کا جواب آپ دے دیجئے، کیونکہ وہاں پر بھارت آپ کا پانی روکنے کے لیے جو ہے نا وہ اقدامات کر رہا تھا، اور اگر پانی بند ہو گیا تو اندازہ لگائیں، ایک دن اگر آپ کے گھر میں پانی نہیں آتا تو کیا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا۔ پورے ملک کا اگر پانی روک دیا جاتا تو 90% آبادی آپ کی بغیر پانی کے پیاس کی وجہ سے مر جاتی۔ تو شاید اس لیے ہماری حکومت نے یا ہمارے جو سربراہان ہیں، انہوں نے اس بات پر کمپرومائز کر دیا کہ ٹھیک ہے، ایسی کوئی سٹرائکس آپ کر دینا کہ جس کی یہ ازیوم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت آپ کی پوزیشن ریٹیلیشن کی نہیں تھی، ریزسٹ کرنے کی نہیں تھی، صرف یس سر کرنے کی پوزیشن تھی، کیونکہ نہ آپ کے پاس اکانومی تھی، نہ آپ کے پاس ایسی مضبوط حکومت تھی، نہ ہی آپ کے پاس لوگوں کا اعتماد تھا، نہ ہی آپ کے پاس انٹرنلی یا ایکسٹرنل افیئرس آپ کے اتنے اسٹرانگ تھے، یا کوئی ایسا بندہ تگڑا موجود تھا جو کہ ان پر بات کر سکتا، کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ کو تو ماننا تھا۔ لیکن جب 10 مئی کو پاکستان فورسز نے بتایا دنیا کو کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنی عزت کی خاطر، اپنے وقار کی خاطر،
अपनी जुर्रतमंदाना सलाहियतों को दिखाकर हम दुनिया में अपना लोहा मनवाने की ताकत हिम्मत रखते हैं, तब दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है। आज आप देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स आपके बारे में बात करता है, इंटरनेशनल मीडिया आपको बहैसियत कौम आपकी तारीफें करता है, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ममालिक के लोग ये दावा करते हैं कि हमें पाकिस्तानी होने की ख्वाहिश करते हैं और ये दावा करते हैं कि हम पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। आपकी फोर्सेस को दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस के साथ मंसूब किया जा रहा है, उनको जो है कंसिडर किया जा रहा है कि दे आर द बेस्ट अमंग द वर्ल्ड। और इसके अलावा आपके साथ जो J-10C आपका तैयारा है, जो चाइना के से आपने ख़रीदा था, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में लिया गया था, उसकी मार्केट वैल्यू देखें, चाइना के पास उनकी डिमांड्स आ रही। चाइना ने जब आपकी सलाहियत को देखा, चाइना, एक बात याद रखिएगा, जिस तरह मैंने अमेरिका का जिक्र किया, तो उसके को अगर कोई टक्कर देना वाला मुल्क है ना इस दुनिया के ऊपर, तो वो एक चीन है। वो चीन आपके साथ खड़ा हो, क्योंकि उसने देखा कि भाई कि इन्होंने जो मेरे साथ प्रोडक्ट मेरा लिया था, उसकी तो इन्होंने ओपनली इतनी ज़बरदस्त मुफ्त में मार्केटिंग कर दी है कि दुनिया अब मेरे से इसकी डिमांड मांग रही है। चाइना जैसा पीसफुल कंट्री आपके साथ, ऐसी उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो स्टेटमेंट्स देते हैं कि किसी भी तरह की सूरत में, हर तरह के हालात में पाकिस्तान की हर तरीके के साथ मदद करने के लिए, ना सिर्फ मदद करने के लिए हम तैयार हैं, बल्कि हम उनके साथ खड़े होंगे, किसी में जुर्रत नहीं है कि वो आगे आए। टर्की की जो दुनिया में आपकी एक हैसियत है ना, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, आपकी टर्की की, अज़रबैजान की, वो ढकी छुपी थी। मुसलमान एक दूसरे की मदद करने से घबराते हैं, तो वो दुनिया के सामने वो खुल कर आ गया और उन्होंने बोला कि हम खड़े हैं पाकिस्तान के साथ, देखते हैं कौन आकर बात करता है। अज़रबैजान आ गया और आपके चाइना ने दुनिया को बताया है कि अगर आपका के फ़लस्तीन के अंदर अमेरिका इजराइल का साथ देगा, चाइना है वो आकर उसने जो अभी एड वहाँ पर फेंकी है, वहाँ पर गिराई है, तो उसने बेसिकली दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है और उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह आपकी सपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे मुराद पाकिस्तान की सपोर्ट है। उसको पता लग गया है कि पाकिस्तान मेरा एक ऐसा भाई है, मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसके मैं थोड़ा सा पुश करूँगा, थोड़ा सा उसको मैं सपोर्ट करूँगा, उसको हेल्प करूँगा, उसको थप्पी दूंगा, तो वो मेरे लिए सब कुछ करने की सलाहियत रखता है। और ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सो खुदारा, अपने जो आपके इख्तलाफात हैं वो बिल्कुल होने चाहिए और हैं, और ये भी एक हकीकत है कि इन हालात में अगर वो लीडर यहाँ पर होता, यानी कि इमरान खान होता, जिसको अवाम ने वोट दिया था, तो आज हालात अगर 10% आपके हक में है, तो उसकी मौजूदगी की वजह से 80% आपके हक में मज़ीद भी होते। इसीलिए जो उनके ऊपर बोगस जो केसेस हैं और उनके बाहर आने के हवाले से जो लोगों की डिमांड है, वो अपनी जगह पर है और रहेगी, रहनी चाहिए। लेकिन जो सक्सेस, जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम को और अफवाज पाकिस्तान को दी है, खुदारा उसके खिलाफ मत जाएं ही, क्योंकि ये आपकी इस वक्त आपकी कंट्री का फेस है दुनिया के सामने। तो आपस में जो है उसको उसी तरीके के साथ, बल्कि बेहतर तरीके के साथ, मज़ीद शिद्दत के साथ उसको जारी रखिए, मगर दुनिया को ये दिखाने की कोशिश मत करें कि हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं। दुनिया को आपको अगर खुदा न ख्वास्ता मजबूरी में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जैसी ख़वातीन को या उन जैसे किरदारों को सपोर्ट करना भी पड़ जाए, तो करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान की बका का मामला है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।